नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट के मिजाज के आज के एपिसोड में। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट कल के लिए मार्केट का विश्लेषण। और विश्लेषण के लिए चलेंगे हम अपने डेटा एनालिसिस शीट पे। लेकिन डेटा एनालिसिस शीट पे चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए चलते हैं हम अपने डेटा एनालिसिस शीट पे। तो यहाँ गए हम अपने डेटा एनालिसिस शीट पे। यहाँ पे अगर 31 अक्टूबर को एफ की तरफ की एक्टिविटी देखें तो यहाँ एफ की तरफ से कोई खास एक्टिविटी हुई नहीं है। एफ ने लॉन्ग पोजीशन भी बिल्डअप करा है और उतने ही के आसपास लगभग शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप करा है। नेट एफ की पोजीशंस 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है और 1,62,000 प्लस शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट है। शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ज़्यादा है, लेकिन फर्दर मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि किस लेवल पे कैसे रिएक्ट करने वाला हूँ। आज मैं पोजीशंस पे कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जो भी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो क्लाइंट हो, एफ हो और प्रॉप हो, दोनों के पोजीशंस में कुछ खास ऐसी आज चेंजेस नहीं है जिसकी वजह से ज़्यादा फर्दर यहाँ पे डिस्कशन करने की ज़रूरत हो। ऑप्शंस में एक बार पोजीशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस में एफ ने अपनी पोजीशंस जो है वो क्लोज करा है, कुछ पोजीशंस जो कि एफ लॉन्ग थे। और यहाँ पे एफ ने जो पोजीशंस बिल्डअप करा है ऑप्शंस में, शॉर्ट पोजीशंस नेट बिल्डअप करा है, बट पोजीशंस बड़ी नहीं है, पोजीशंस शॉर्ट है, काफ़ी छोटी पोजीशंस है। तो छोटी शॉर्ट पोजीशंस की वजह से फिलहाल एफ की इस पोजीशंस को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। और नॉर्मली जब एफ की नेट शॉर्ट पोजीशंस होती है तो उस कंडीशंस में एफ लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग ही अपनी फ्रेश पोजीशंस बिल्ड करते हैं। तो लाइव मार्केट में ही एफ को डिसाइड करेंगे कि उन्हें करना क्या है। लेकिन मुझे जो मेरे एक्सपीरियंस से लगता है उसको मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दूंगा लेवल के अकॉर्डिंग कि किस लेवल पे कैसे मुझे रिएक्ट करना है। तो अगर फिलहाल अगर ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस की बात करें तो हमें मार्केट वीकनेस बता रहा है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है कि अगर ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस सेलिंग मार्केट में, बेरिश मार्केट में अगर वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस बताते हैं तो मार्केट में फॉल भी आती है। लेकिन फ़िलहाल टेक्निकली निफ्टी, बैंक निफ्टी ऐसी पोजीशंस में नहीं है या अपने न्यूट्रल पॉइंट में अभी तक नहीं पहुंच पाया है, रिट्रेस कर पाया है, जिससे कि फिर से बड़ी फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो टेक्निकली हमें ये बात यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शंस में यहाँ पर एफ की जो पोजीशंस है थोड़ी ड्यूबियस है। एफ नेट शॉर्ट ज़रूर हैं, लेकिन शॉर्ट में पोजीशंस उनकी ज़्यादा है नहीं। और जो एडजस्टमेंट एफ ने करा है अपने ऑप्शंस की पोजीशंस में, उसके अकॉर्डिंग एफ पुट साइड में ज़्यादा एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। ये डिकोड करना सबकी बस की बात नहीं है, ये काफ़ी एक्सपीरियंस से आता है और काफ़ी जब आप डेटा को इंटरप्रेट करते हैं तो ये चीज़ें आपको समझ में आती है। इसलिए आप अगर इसे समझना चाहेंगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बट मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है। और एफ ने इतने सारे शॉर्ट पोजीशंस बना लिया है कि फर्दर एफ और शॉर्ट पोजीशंस नहीं बना सकते। तो अब एफ के पास दो रास्ता है, या तो एफ मार्केट को नीचे लेके जाएंगे या तो एफ अपनी शॉर्ट कवर करेंगे। एफ के शॉर्ट कवर होने की गुंजाइश यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन एफ किस लेवल के ऊपर शॉर्ट कवर कर सकते हैं लेवल मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर किए देता हूँ, जो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है और उसके अकॉर्डिंग मैं अपना ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। अगर निफ्टी 19,150 के ऊपर 15 मिनट तक सस्टेन कर लेता है, 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ, अगर तीसरा या चौथा कैंडल हैमर बन जाता है इस लेवल के आसपास, यानी इसके ऊपर 19,150 के ऊपर, तो उस कंडीशन में फिर मैं शॉर्ट नहीं जाऊंगा। उस कंडीशन में फिर मैं मार्केट में अप साइड ट्रेड करना पसंद करूंगा, कॉल ट्रेड करना पसंद करूंगा। और जो प्रॉफिट बुकिंग टारगेट रहने वाला है वो 19,300 प्लस प्रॉफिट बुकिंग टारगेट रहेगा। 19,350 के आसपास भी निफ्टी ट्रेड कर सकता है कल या आने वाले एक्सपायरी तक। हो सकता है कि 19,350 के आसपास निफ्टी हमें दिखाई दे। फिलहाल जो संभावना मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिस तरह से एफ की पोजीशंस आज बिल्डअप होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैं शॉर्ट कब जाऊँगा अगर कल मार्केट ओपन होता है
और निफ्टी 19,050 के लेवल के आसपास थोड़ा कंसोलिडेट होकर के और ब्रेक डाउन करता है, उसी कंडीशन में मैं निफ्टी में शॉर्ट जाऊंगा और जो प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट होगा वो 19,800 के आसपास का रहने वाला है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अगर 43,100 के ऊपर सस्टेन कर लेता है 15 से 20 मिनट, जितने टाइम निफ्टी के लिए सस्टेनेबिलिटी के लिए ले रहा हूँ उतने ही बैंक निफ्टी के लिए, अगर 43,100 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो फिर बैंक निफ्टी में मैं फर्दर 43,600 तक के लेवल तक की मूव कल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है और मैं अपसाइड ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। बैंक निफ्टी में मैं शॉर्ट कब जाऊंगा, है ना, यदि बैंक निफ्टी 42,900 के आसपास का टॉप बनाता है या 42,900 के आसपास ओपन हो और कंसोलिडेट करने के बाद बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन करता है, तो उस कंडीशन में फिर मैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशंस बनाऊंगा या पुट ट्रेड करूंगा और प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट 42,500 फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग टारगेट और दूसरा प्रॉफिट बुकिंग टारगेट 42,350 के आसपास का रहेगा। तो बस यही रहा कल के लिए मार्केट का विश्लेषण। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूँ मार्केट के मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।